Clap. Go. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिव शिल्पी ब्लॉग्स। और मैं आ गई थी घर पे। आप लोग को दिखाया ही था कितना गंदा पड़ा हुआ था, तो आते ही हमने अपनी किचन को कर लिया है साफ़। तो किचन हमारी एकदम क्लीन हो गई है। बस इधर ये बर्तन खाली कर दिए हैं, तो बाहर मम्मी धुल रही हैं। और अंदर का मैं अभी आप लोगों को नहीं दिखा सकती क्योंकि बहुत गंदा है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय। हे गाइस, आप लोगों को पता ही है कि हम घर आ चुके थे और आके हम जस्ट लग गए थे सफाई करने में। तो सबसे पहले हमने अपना बेड साफ़ कर लिया था, बेड शीट चेंज कर दी थी। और पतिदेव की थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ थी, कोल्ड और कफ़ हो रखा है, तो हमने कहा आप यहाँ लेट जाइए और फिर हम चलते हैं किचन में। तो किचन में देखिए हमने एकदम साफ़ सफाई कर दी है, चमक गई है हमारी किचन। और इससे पहले वाले ब्लॉग में देखा ही होगा आपने कि क्या सीन था हमारी किचन का। तो अभी हमने एकदम से पूरा साफ़ कर दिया है। बस थोड़े से जो बर्तन थे स्टैंड में लगे हुए थे, तो कुछ गंदे लग रहे थे, डस्ट वगैरह थी। तो मम्मी ने बोला कि हम बाहर धुल देते हैं, जब तक तुम अंदर कर लो साफ़। तो वही मम्मी बाहर धुल रही थी। और अब साफ़ सफाई करने के बाद हमें लग गई थी बहुत ज़ोरों से भूख, तो हमने सोचा थोड़ा चाय बना लेते हैं। थकान भी हो रही थी, तो हम बस चाय बनाने लग गए थे। और दूध अभी इंडक्शन पे गर्म हो रहा है, तो चलिए बना लेते हैं चाय। तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ चाय। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद। तो चाय को हमने इंडक्शन पे रख दिया था और मम्मी ने बोला था कि डिनर की भी प्रिपरेशन करनी है, तो साथ ही में हमने दाल भी चढ़ा दी थी। और कुछ चीज़ें हम गांव से बना के लाए थे, हम दिखाएंगे आपको। तो उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में, क्योंकि चाय बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है और अभी कोई फ्री भी नहीं था पीने के लिए, तो मैंने चाय रख दी थी। और उसके बाद दीक्षा भी इधर अपना रूम साफ़ कर रही थी। रूम नहीं, बरामदा में जो फ़ोटो वगैरह रखी हुई हैं वही साफ़ कर रही थी, और पापा का रूम। तो मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं इधर देख लेती हूँ अपना रूम। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, देखो पर्दे वगैरह ठीक कर रही हूँ। और थोड़ा सा कांच यहाँ पे लूज़ था, तो जब हम एसी चलाते थे, अभी तो हम नहीं चलाते हैं गर्मियों के टाइम, तो हमने यहाँ पे थोड़े से एडजस्ट कर लिए थे ये पेपर्स वगैरह। तो कांच लूज़ था, वहाँ पे हमने ऐड किए थे। और अभी क्या सीन है, अभी मच्छर आते हैं यहाँ से, तो हमने वो भी सेट कर दिया है। और उसके बाद हमने अपना पर्दा भी टाइट कर दिया है, जो गड़बड़ हो गया था। तो उसके बाद मैं जो भी डस्ट वगैरह थी वो मैं साफ़ कर दूँगी ड्रेसिंग में।
तो ड्रेसिंग हमने साफ़ कर दी है और अब मैं चेयर वगैरह की डस्ट भी साफ़ कर दूँगी। तो इधर देखो कितने सारे कपड़े हमने धुलने के लिए निकाले हैं। तो सबसे पहले तो जो बेडशीट बिछी हुई थी वो निकाली है। उसके बाद पतिदेव के इतने सारे कपड़े यहाँ पर हैंग हो रखे थे और देख लिए मैंने कौन से गंदे हैं। तो सभी गंदे हैं, कोई भी साफ़ नहीं था। तो सारे ही मैंने धुलने के लिए रख दिए। इनको मैं धुलूँगी मॉर्निंग में। तो अब सर्दी तो स्टार्ट हो ही गई है, तो मैंने अपना ब्लैंकेट कुछ दिन पहले ही निकाल लिया था। मुझे कुछ दिन पहले फीवर आ गया था तो उसी टाइम निकाला हुआ था। तो उसके बाद हमने नहीं रखा था बेड में फिर, क्योंकि सर्दी तो आने ही वाली है। सारे कपड़े निकले हैं धुलने के लिए, बाकी डस्ट और जो भी जाला वगैरह था वो सब साफ कर दिया। और यहाँ पे देखो बैग्स रखे हुए हैं और चाय इधर बन गई थी तो दीक्षा नीचे देने जा रही है पापा को चाय, और मम्मी भी रेडी हो गई हैं चाय पीने के लिए। तो हम लोगों ने फिर चाय पी ली थी। उसके बाद हम वापस से किचन में आ गए हैं और दाल हमारी यहाँ पक गई है। और हमने दाल को फ्राई करने के लिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया काट लिया है। और चलिए तो हम कर लेते हैं दाल को फ्राई। और उससे पहले हम दिखाते हैं आपको कि हम गांव से क्या लाए थे। तो यहाँ सरसों का जो साग होता है तो उसकी भुजिया बनाई थी मम्मी ने चूल्हा पे गांव में ही, और ये बनाई थी बाजरा की रोटी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस को ये पसंद है और किसके किसके घर पे ये बनता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गेहूं का आटा भी लगाने जा रही हैं दीक्षा, और मैं कर लेती हूँ दाल फ्राई। तो थकान तो आप देख ही सकते हैं, चेहरे से ही झलक रही है। और ऑयल के डिब्बे में पता नहीं कैसी स्मेल आ रही थी, तो मैं दीक्षा से बात कर रही हूँ कि अजीब सी स्मेल आ रही है। तो बोल रही हैं कि जो नीचे वाला ऑयल था तो वही है ये, इसीलिए इसमें स्मेल आ रही है। तो यहाँ हमारी कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो गई थी तो हमने गैस की फ्लेम को कर दिया है ऑफ। उसके बाद हम दोबारा से जला लेंगे। दाल हमारी फ्राई हो चुकी है, देख ही सकते हैं आप लोग कितना अच्छा कलर आया है। भूख भी हम लोगों को ज़ोरों से लग रही थी, लेकिन बात ये थी कि पापा जी नीचे बिजी थे, तो तब तक हमने स्टैंड में सारे बर्तन लगा दिए हैं। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको मुझे बर्तन में क्या मिला हुआ था। तो मुझे मिला था ये छोटा सा कुकर, जो कि एकदम जैसे खिलौने वगैरह होते हैं बच्चों के, वैसा ही लग रहा था। तो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा हुआ था ये। तो ये था दीक्षा के लिए मंगाया था कुकर। दीक्षा को चावल बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो छोटा सा कुकर बोला था दीक्षा ने लाने के लिए। जब छोटी थी तो इसी में बना लेती थी। उसके बाद मैं देखो इधर फिर से रूम में आ गई हूँ, क्योंकि रोटियाँ अभी सेकनी नहीं थी मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा सामान ही लगा लेते हैं। और इधर
पति देव की तबीयत थोड़ा गड़बड़ है, पहले बताया ही मैंने, तो लेट गए हैं अपना कंबल ओढ़ के। तो इधर मैं लगा लेती हूँ अपनी चूड़ियाँ वगैरह जो हम गांव ले गए थे पैक करके। यही होता है हमारा, जब हम उस वाले घर पे जाते हैं तो वहाँ लगाते हैं सामान, यहाँ आते हैं तो यहाँ लगाते हैं। और इधर देखो इस बैग में थे प्रेस करने वाले कपड़े जो हम घर से ही धुल के ले आए थे। जितने वहाँ कपड़े थे उतने हमने वहाँ धुल लिए थे, क्योंकि हमें तो पता ही था कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हो गए होंगे, तो थोड़ा हल्का हो लेते हैं यहीं से। यहाँ मैं पता नहीं क्या बात कर रही थी यहाँ पति देव से, तो देख लीजिए यहाँ फ़ोन में फिर मुझे दिखा रहे हैं वो। उसके बाद यहाँ देखो मेरा मेकअप बॉक्स खुल गया है, तो देख रही हूँ मैं उसमें क्या क्या मुझे निकालना है और क्या पैक करके रखना है। और जोरों शोरों से हमारी गपशप भी चल रही थी पति देव के साथ। तो लगभग साफ़ सफाई हो चुकी थी, लेकिन बस फर्श बहुत गंदा रह गया था। ऊपर तो हमने सब कुछ साफ़ कर लिया था। तो झाड़ू हम लोग रात को नहीं लगाते हैं, तो बड़ा बड़ा जो कूड़ा था हमने उठा लिया था। उसके बाद मॉर्निंग में झाड़ू पोंछा हुआ था, तो रात में हमने नहीं किया था। और वैसे भी इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी कि बस लग रहा था कि सो जाएं, क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग जब वहाँ से निकले थे तो सुबह से ही वहाँ पैकिंग कर रहे थे। यहाँ आने के बाद यहाँ साफ़ सफाई तो हो जाता है, थकान तो हो ही जाती है। और मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा था, इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी। तो वीडियो हो गया है बहुत लंबा। तो ये सब करने के बाद हमने अपना डिनर वगैरह कर लिया था और फिर बस कैमरा नहीं उठाया, सो गए थे। यहाँ पे पति देव को देख रहे हैं वॉच, स्मार्ट वॉच। तो पूछ रही थी मैं किसके लिए ला रहे हो, तो वही ये मुझे बता रहे थे। वो कहते चलो ठीक है सो जाओ, अब थकान हो गई होगी। तो मैं बस सोने ही जा रही थी। तो चलिए अब लेते हैं आपसे विदाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब को ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आगे की वीडियो आपको मिलती रहें देखने के लिए। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।